ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने राष्ट्रीय दिवस पर घोषणा की कि देश एक नया मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम टी डोम बनाएगा। ये प्रणाली उच्च स्तर की निगरानी, कई परतों की सुरक्षा और प्रभावी हमले रोधी क्षमता से लैस होगी। इसका उद्देश्य ताइवान की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगान जनता की तरक्की में गहरी रुचि रखता है। उन्होंने जबरन लौटाए गए अफगान शरणार्थियों की स्थिति पर चिंता जताई और उनके लिए घर बनाने का वादा भी किया। साथ ही जल संसाधनों और खनन क्षेत्र में सहयोग की बात भी कही। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा के एक दलित आईपीएस अधिकारी को जाति के आधार पर सालों तक प्रताड़ित किया गया था, जिससे तंग आकर उन्होंने खुद को गोली मार ली। उन्होंने नफरत फैलाने वालों से सवाल किया कि क्या भाषा, रंग, राज्य और जाति के नाम पर नफरत की कोई सीमा है। ये घटना समाज को आत्मचिंतन का मौका देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट मंत्री पीटर खलील के साथ पहला भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इंडस्ट्री बिजनेस राउंड टेबल की अध्यक्षता की। इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी और क्षमता विकास पर चर्चा हुई। ये कदम भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव स्थगित करने पर बेवजह विवाद कर रही है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और आपदा के कारण कई पंचायतों की सड़कें अब तक बहाल नहीं हो पाई है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, चुनाव जरूर कराए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस साल आपदा के बावजूद चारधाम यात्रा का दूसरा चरण सफल रहा है। अब तक 46 लाख श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं, जिनमें से 16 लाख ने केदारनाथ में दर्शन किए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 120 ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स की चाबी वितरण और 118 करोड़ की 50 परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हर परिवार का सपना होता है कि अपना घर हो और आज 160 परिवारों को दिवाली से पहले ये सौगात मिली है। साथ ही उन्होंने सभी को बधाई दी और कार्यक्रम में रवि किशन के गीतों का आनंद भी मिला। पटना में जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को टिकट देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी किसी के पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देती और टिकट के नियम सबके लिए समान है। आरा से पहले ही डॉक्टर विजय गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। गुजरात के मेहसाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी, जो अब पूरे राज्य में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 4 क्षेत्रों में योजनाएं चल रही हैं ताकि हर वर्ग को लाभ मिले। मोदी के कार्यकाल में पूरे साल लगातार प्रगति होती रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पवित्र सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद किए जा रहे हैं। हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये तीर्थ अस्थायी रूप से बंद होता है। श्रद्धालु ने अंतिम दर्शन कर भावपूर्ण विदाई दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि नवी मुंबई हवाई अड्डे के नामकरण से पहले उसका संचालन शुरू होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उड़ान अगले 45 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार उचित कदम उठाएगी।